अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 11 साउंड के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर एट 50 डिग्री सेल्सियस गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज़ 331 मीटर पर सेकेंड। तो क्या करना है, हमें स्पीड मालूम करना है, जिसमें सेल्सियस हमें क्या दिया हुआ है 50 डिग्री, और गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज़ 331 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, डेटा है टेम्परेचर इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस 50 प्लस 273 कैल्विन। तो इसको जब हम इसको जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 323 के। अब हमें स्पीड मालूम करनी है। फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू 331 मल्टीप्लाई रूट टी अपाउंड 273 कैल्विन। सिंपल हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। 331 ऐसे ही लिखते हैं, मल्टीप्लाई टी टेम्परेचर क्या है हमारे पास 323, और इसको डिवाइड कर देंगे 273। जब इसको डिवाइड करोगे आपके पास ये आएगा, और जब आप 1.18315 इसको जब रूट करेंगे तो आएगा 1.0877, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी 360.0 मीटर पर सेकेंड। तो यकीनन आपको ये समझ आएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला याद कर लें, वैल्यू पुट करें और आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पर्सन हैज़ एन ऑडिबल रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज। वट आर द डिस्टिंग्विशेस वेव लेंथ ऑफ साउंड वेव्स इन एयर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रीक्वेंसीज। टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एज 340 मीटर पर सेकेंड। तो क्या करेंगे, अ पर्सन है, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई हैं 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज। व्हाट आर डिस्टिंग्विश वेव लेंथ। तो क्या मालूम करना है, हमें वेव लेंथ मालूम करनी है। अब 2 फ्रीक्वेंसी है तो वेव लेंथ 1 और वेव लेंथ 2 मालूम करनी है। चलें डेटा देखते हैं। F1 क्या है 20 हर्ट्ज, F2 क्या है 20 के हर्ट्ज, और यहाँ पर V क्या है हमारे पास 340 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखें ये हर्ट्ज में है और ये के हर्ट्ज में, तो इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। तो 20 को 1000 से जब डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20,000 हर्ट्ज। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। चलें अब फॉर्मूला लगाते हैं, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा यानी वेव लेंथ। तो यहाँ पर V हमारे पास क्या है 340, और F क्या है हमारे पास 20, और इसका वेव लेंथ हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो ये 20 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या आ जाएगा, वेव लेंथ। अब यहाँ जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0 0 से कट गया, 2 1 2 2 1 2 2 7 40। तो लैम्डा हमारे पास क्या आ रहा है 17। तो यहाँ पर ये 17 मीटर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमारा बुक वाला आंसर नहीं आ रहा। तो बुक में आंसर किस तरह से है, बुक में आंसर आपको फॉर्मूला लगाया है लैम्डा इज इक्वल टू एफ अपाउंड वी, ये फॉर्मूले से किया है। तो यहाँ पर एफ हमारे पास क्या हो जाएगा 20, और वी हमारे पास क्या हो जाएगा 340। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास बुक वाला आंसर आ जाएगा। तो नॉर्मली हमने क्या ये फॉर्मूला पढ़ा, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा मालूम करना है, तो एफ इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। लेकिन हमारा बुक का आंसर किससे आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एफ अपाउंड वी। तो क्या है 0.058 मीटर। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये फर्स्ट हो गया यानी लैम्डा 1 हो गया। अब लैम्डा 2 मालूम करेंगे। तो लैम्डा 2 के लिए भी मैं यही फार्मूला अप्लाई करूँगी कि बुक का आंसर इसी से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है वी F2 हमारे पास क्या है 20, और यहाँ पे 20,000, और वी हमारे पास है 340। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 58.8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा लैम्डा 2। तो अब देख लेते हैं क्या है, आशिफ यूजेज अल्ट्रासोनिक पल्सेस टू मेजर द डेप्थ ऑफ सबमरीन। तो क्या हो जाएगा, उसमें साउंड इज पल्सेस, उसमें जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, एंड इको फ्रॉम द सी बेड इज रिसीव आफ्टर 40। तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है 40 ms, द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर, और स्पीड क्या दी हुई है वी क्या दिया हुआ है 1480 मीटर पर। कैलकुलेट क्या करना है, डीपनेस ऑफ साउंड, यानी इसका डी हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो यहाँ पर क्या फार्मूला लगाएंगे हम, इसका क्या फार्मूला होगा, डी इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। ठीक है, जो स्पीड वी और टी को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर टाइम क्या है 40 ms। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको सेकंड में करना है। तो हम यहाँ करेंगे 40 डिवाइड 1000, तो हमारे पास आ जाएगा 0.04 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। तो अब यहाँ सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे 1480 वी, और टी क्या है 0.04 सेकेंड। तो यहाँ पर जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 59.2। ये आ गया डी। अब क्या उसने बोला है, कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ द सबमरीन। सो अब क्या है, नाउ द साउंड हैज़ ट्वाइस टू पास द सबमरीन। तो अब क्या करेंगे, ये जो डी आया है 59.2, इसको क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, और जब यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 29.3, और ये अप्रॉक्सीमेट किसके हो जाएगा 30 मीटर। तो हमारा डी क्या आ गया 30 मीटर।
चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एट नाइट बैट इमिट पल्सेस ऑफ साउंड टू डिटेक्ट देयर प्रे, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। तो एक बैट है, चमगादड़ है, उसको क्या कर रही है, एक आवाज़ सुनाई दे रही है अपनी शिकारी की। तो द स्पीड ऑफ साउंड कितनी स्पीड से आ रही है, 340 मीटर पर सेकेंड। अब उसका ए पार्ट है, अ बैट इमिट अ पल्स ऑफ द साउंड ऑफ वेव लेंथ, जिसकी वेव लेंथ क्या है 0.0080 मीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। तो चलिए डेटा देखते हैं। वी हमारे पास है 340, लैम्डा हमारे पास है 0.0080 और एफ़ मालूम करना है। तो फार्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो क्या कर देंगे, वी हमारे पास क्या है 340, एफ़ क्या है हमारे पास मालूम करना है, और लैम्डा हमारे पास क्या है 0.0080। ये यहाँ मल्टीप्लाई और इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 42500। तो ये आपके पास क्या आ गया, एफ़ क्या आ गया, एफ़। अब यहाँ पर ये क्या आ गया है, हर्ट्ज़, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो बुक का आंसर है वो क्या है 42.5। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, चेंज इनटू के एच जेड। तो क्या करेंगे, जो 42500 है इसको क्या कर देंगे हम 1000 से डिवाइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 42.5 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। तो ये क्या है, बुक में आंसर 42.5 है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 42500, और जब आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 42.5 बुक वाला आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी। चलिए इसका बी पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट अब इसका बी पार्ट है, द पल्स ऑफ साउंड हिट्स द प्रे एंड इट्स रिफ्लेक्टेड इन द बैट। द बैट रिसीव द पल्स 0.10 सेकेंड आफ्टर इट इज़ इमिटेड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल द पल्स ऑफ साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो अब क्या है, एक साउंड आई है और फिर वो रिफ्लेक्ट की, यानी क्या हो गया, इको हो गया सेकेंड, ट्वाइस हो गया। तो द बैट रिसीव, उससे कितनी पल्स रिसीव की है, वो 0.10 सेकेंड। चलें इस डेटा देखते हैं। वी क्या है हमारे पास 340, टाइम अब क्या हो गया है 0.10 सेकेंड, और डिस्टेंस मालूम करना है। तो डी इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। तो वी क्या है हमारे पास 340 और टी क्या है हमारे पास 0.10। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 34 मीटर। डिस्टेंस कितना है 34 मीटर। अब देख लेते हैं, इको रिटर्न द साउंड इन डबल मूवमेंट ट्वाइस द साउंड। तो जब इको होता है तो ये जो वैल्यू होती है इसको 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। जब इको होता है तो वो डबल हो जाती है ना मूवमेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 17 मीटर। तो ये आपके पास डी आ गया। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बैट। तो अब हमारे पास डी क्या आ गया था 17 मीटर। तो अब हमने उसका डिस्टेंस मालूम करना है, डिस्टेंस में मालूम करना है। तो अब क्या हो जाएगा, 17 है तो इसको क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके पास 8.5 मीटर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, डिस्टेंस किसका आ गया, प्रे फ्रॉम द बैट। तो अब क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बैट, ये आ गया। तो यकीन आपको सारे न्यूमेरिकल ईजी लगे होंगे, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल भी ईजी आपको समझ आ जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।